आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो, आप डिजिटल मार्केटर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, कोई भी आपके पास में ऐसी स्किल्स है जिसकी हेल्प से आप घर बैठे अपने लिए काम ढूंढ रहे हो, क्लाइंट्स ढूंढ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है। इस वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए, पार्ट टाइम वर्क के लिए कैसे इंटरनेट के ऊपर अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढने हैं, क्लाइंट्स को कैसे रीच किया जाता है, कैसे नए क्लाइंट तक पहुँच सकते हैं और किस तरीके से उनसे काम ले सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल के ज़रिए दे रहा हूं। आप इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा देखो, फॉलो करो और जानो कि किस तरीके से आप अपने लिए घर बैठे क्लाइंट सर्च करके आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप घर से काम कर रहे हो तो आपको क्लाइंट्स की ज़रूरत है, लेकिन क्लाइंट्स को किस तरह से अप्रोच किया जाए, यही आज के इस वीडियोज़ में आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको घर बैठे अपने लिए क्लाइंट्स के अप्रोच करने हैं ताकि आप क्लाइंट्स तक पहुँच सके और उनको उनके काम के साथ साथ अपने काम के बारे में अच्छे से कन्विंस करते हुए उनको अपना क्लाइंट बना सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको मैं कंप्लीटली आपको जो है अपने केस स्टडीज़ के साथ साथ में, अपने पूरे ट्यूटोरियल के साथ में, अपने पूरे नोट्स के साथ में कंप्लीटली एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा कि किस तरीके से आपने अपने नए क्लाइंटों के लिए रीच करनी है और कैसे आपको इंटरनेट के ऊपर अपने लिए क्लाइंट ढूंढने हैं कि आपको घर बैठे ही काम मिल जाए। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और वहां से मैं आपको पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि किस तरह से आप लोग क्लाइंट्स के लिए प्लान करना है। जी हाँ, घर से ही आपको काम करना है। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप डिजिटल मार्केटर हो, आप वेब डेवलपर हो या आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, मतलब कोई भी स्किल्स ऐसे आपके पास है जिस स्किल के ज़रिए आप ऑनलाइन घर से पैसा बनाना चाहते हो, घर से काम करना चाहते हो, एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हो, तो उसके लिए ये वाली जो ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जिसके ज़रिए आप अपने लिए नए क्लाइंट जो है वो सर्च कर सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ अपनी प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे हम अपने इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट को जो है ये प्रोसेस फॉलो कराते हैं और उसके ज़रिए वो अपने लिए वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट करते हैं। उसका एक पर्टिकुलर सीट है, ये एक्सेल पे मैं आपको जो करेंटली आपको दिख रही है, इसमें देखिए ये हमारा एक क्या है, वेबसाइट एसईओ रिपोर्ट सीट है। सचेज आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है और आप अपने लिए एसईओ मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग के एसईओ मॉड्यूल के अंदर अपने आप को काफ़ी कंफर्टेबल पाते हो, आप चाहते हो कि आप लोगों के लिए, क्लाइंट्स के लिए जो है एसईओ का काम करें, तो उसके ऊपर ये वाली स्ट्रेटजी काफ़ी जो है अच्छी है और बहुत अच्छे से ये काम करती है। इस पर्टिकुलर सीट में आप देखें कि यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे चेक पॉइंट्स आप देख रहे हो कि आपको क्या क्या काम पता करना है। एक पर्टिकुलर किसी क्लाइंट्स की वेबसाइट का अगर आपने एसईओ करना है तो आपको क्या क्या वर्कआउट करना है। जैसे यहाँ पे हमने ये वेबसाइट का नाम दे दिया .netinstitute.co.in। कोई भी वेबसाइट्स आप जो है उठा लीजिए और इस प्रोसेस में आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हो अपने लिए एसईओ के क्लाइंट्स को ढूंढना तो आपने जस्ट इंटरनेट पे सर्चिंग करनी है और उसमें कोई भी वेबसाइट आपको पकड़ना है और उस वेबसाइट की एक डमी रिपोर्ट बनानी है। ये क्या है, एक डमी रिपोर्ट है क्लाइंट्स को कन्विंस करने के लिए। आपने इस डमी रिपोर्ट में क्लाइंट्स की वेबसाइट का ये आंकड़ा निकालने हैं, मतलब ये चीज़ें निकालनी है, एक रिपोर्ट बनानी है और उस रिपोर्ट में आपने उस क्लाइंट, उस वेबसाइट का जो है डोमेन अथॉरिटी बताना है कितना चल रहा है, पेज अथॉरिटी क्या चल रहा है, इंडेक्स पेजेस कितने हो रहे हैं, लोड टाइम क्या चल रहा है, वेबसाइट की रैंक क्या हो रही है, ग्लोबल रैंक क्या है, इंडिया रैंक क्या है, वेबसाइट का बाउंस रेट कितना है, डेली टाइम कितना चल रहा है उसका, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन उनका करना है सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, स्टार्ट कब किया उन्होंने, टोटल वीडियो कितनी है, व्यूज़ कितना है, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, कीवर्ड डेंसिटी को चेकआउट करना है, कीवर्ड कौन से मेन उनके कीवर्ड है, टोटल बैकलिंक्स देखो, डू फॉलो, नो फॉलो, पेज की स्पीड को चेकआउट करना है, परफॉर्मिंग कीवर्ड्स को पता लगाना है, टोटल ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ट्रैफिक एस्टिमेशन एंड साथ साथ में सोशल एक्टिविटीज़ को भी अगर आप पूरा एनालिसिस करेंगे तो इस रिपोर्ट के ज़रिए वो जो डेमी वेबसाइट आपने बनाई है, मान लीजिए एक XYZ कोई भी आपने सोचा है कि ये .NET की वेबसाइट आपने जो है इसका डोमेन किया, आप चाहते हो .NET से जो है बात की जाए, इनसे कहा जाए कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये पर्टिकुलर लूप होल्स हैं, इन चीज़ों में आपकी वेबसाइट अच्छी है, इन चीज़ों में आपकी वेबसाइट को काम की ज़रूरत है,
तो आप इस रिपोर्ट को बनाने के बाद इस रिपोर्ट को आप रेडी करके रखें, और इसके बाद आपने एक पर्टिकुलर जो है वो ईमेल बनाना है। एक पर्टिकुलर कोई भी आप एक ईमेल बनाइए जहाँ पे आप जस्ट क्लाइंट को लिखिए कि आपका जो वेबसाइट है हमने कम्प्लीटली ओवरव्यू किया, हमने उसको पूरा रिव्यू किया, उसके अंदर के जो पर्टिकुलर लूप होल्स हैं वो चीज़ें निकाली हैं, आपकी वेबसाइट्स में ये पर्टिकुलर चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन प्रोसेस में आपकी वेबसाइट को अच्छा करना चाहिए, जहाँ पे कि इस पर्टिकुलर एसईओ की वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो नहीं कर पा रही है। तो आप अगर अपनी सर्विसेज को हमें प्रोवाइड करते हैं, आप अगर अपनी सर्विसेज को हमसे कराना चाहते हैं, तो हमने आपकी वेबसाइट का एक डमी रिव्यू किया है जिसके अंदर ये पर्टिकुलर हमने लूप होल्स पाए हैं, और इन लूप होल्स के आधार पे उसकी रिपोर्ट हम आपको अटैचमेंट में शेयर कर रहे हैं। एक बार आप उस रिपोर्ट को देखें, और उसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर के इन प्रॉब्लम्स को, इन लूप होल्स को ठीक कराना चाहते हैं और अपनी वेबसाइट का पूरा एसईओ आप हमसे कराना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके का एक लेटर ईमेल के ज़रिए आपने कंपोज करना है, और जिस किसी भी वेबसाइट को आप रिव्यू कर रहे हो उस वेबसाइट के अंदर आप जो है आपको ज़रूर उस वेबसाइट का पूरा डिटेल्स, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने ये .NET इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जैसे डाली, तो आपने सजेस्ट .NET इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ही वर्कआउट करना है। तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेक्शन में, आप जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाएंगे, आपको .NET इंस्टीट्यूट्स की पूरी कॉन्टैक्ट्स जो है डिटेल्स वो आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो आप आए तो ये देखिए पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यहाँ पे नंबर्स भी है, और दिस इज़ द ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी आपने यहाँ से पिक करनी है, और इस ईमेल आईडी पे वो जो लेटर आपने बनाया है उस लेटर को, और वो जो रिपोर्ट आपने बनाई है उस रिपोर्ट को आपने इस ईमेल आईडी पे भेजना है, और इस तरीके से अपने क्लाइंट्स अपने लिए सर्चअप करने। आप अगर डेली ऐसा, अगर आप 10, 20, 30 ऐसे मेल्स अगर आप डेली भेजते हो, तो उसमें से अगर आपने एक दिन में 50 मेल भेजी, तो ज़रूर 50 में से अगर 5 लोगों का भी रिप्लाई आ गया, और 5 लोगों में से अगर आप एक को भी कन्विंस कर पाए, तो आपने एक दिन में अपने लिए एक क्लाइंट जो है वो बना लिया। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, मैं मिनिमम परसेंटेज की बात कर रहा हूँ कि कम से कम आपने एक क्लाइंट अपने लिए डेली बेसिस पे बना लिया। अब आप अपनी अच्छी सर्विसेज को, जितना अच्छी सर्विसेज को आप देंगे, आपके क्लाइंट्स इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। और एक और ट्रिक आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं काम का, तो आप कुछ काम क्लाइंट को जो है ना वो फ्री में करके दे दीजिए। जो पहला प्रोसेस है, मान लीजिए एक वेबसाइट का कोई आपने एक डमी रिपोर्ट बनानी है, वेबसाइट का कुछ एसईओ का काम करना है, कुछ क्लाइंट के लिए फ्री में बना दीजिए। आप अगर एसईओ पे हैं, आप अगर सोशल मीडिया पे कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के लिए कुछ काम फ्री में कर दीजिए। आप अगर वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं तो 1-2 वीडियो उनके लिए फ्री में बना दीजिए। इस टाइप के अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं तो आप उनके लिए वेबसाइट फ्री में बना दीजिए, और उसके बाद आगे की उनकी सर्विसेज है, बहुत सारा काम। अगर आपने एक क्लाइंट के लिए एक वेबसाइट बना दी, तो बहुत सारा काम आप अपनी मार्केटिंग स्किल्स और मार्केटिंग कन्वेंस से, कि कैसे आप क्लाइंट को अच्छे से कन्वेंस करते हो, बहुत सारी सर्विसेज आप उसके ज़रिए ले सकते हो। एक वेबसाइट बनाने के बाद आप उसका पूरा वेबसाइट का पूरा साल भर तक का पूरा काम ले सकते हो, सोशल मीडिया का काम ले सकते हो, उसमें आप यूट्यूब पब्लिशिंग का काम ले सकते हो, उसमें आप एसईओ का काम ले सकते हो। मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी का डिजिटल अपीयरेंस का जितना भी पर्टिकुलर काम होता है वो काम आप उसके लिए कर सकते हो, और उस पर्टिकुलर क्लाइंट से मंथली बेसिस में अपने लिए अच्छी खासी अर्निंग बना सकते हो। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस है जो मैं आपको बताना चाहता, ये हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। मैंने यहाँ पे जो है आपके लिए एसईओ की बात करी है। आप अगर इसी तरीके से आप अगर वीडियो एडिटिंग करते हैं तो 1-2 सैंपल्स वीडियो बना दीजिए। आप वीडियो एडिटिंग करके आप वीडियो एडिटिंग के अप्रोच कर सकते हैं क्लाइंट के लिए। आप अगर सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर के अप्रोच कर सकते हैं। आप अगर वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के अप्रोच कर सकते हैं। कोई भी स्किल्स जो आपके पास में है, उस स्किल्स की मार्केटिंग आप करना पड़ेगा आपको। और इस तरीके की मार्केटिंग अगर आप करते हो तो आपको डेली बेसिस में बस वेबसाइट्स का विजिट करना है, और उनके ईमेल आईडी कलेक्ट करने हैं, उनका एक डमी रिव्यू करना है, और उनके लिए मैसेजेस भेजने हैं, मेल करना है। और फिर देखें कि आपको अगर ये 1 महीने भी अगर आपने ये प्रोसेस अपने लिए कर दिया,
तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको दूसरे महीने इस प्रोसेस को करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 महीने के अंदर ही आपके पास में अच्छे खासे क्लाइंट्स आ चुके होंगे। और जब आपके पास में 1 महीने के अंदर ही आपके पास 5 या 10 क्लाइंट आ गए, तो आपके पास उनका काम करना ही बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। इतना ज़्यादा वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ जाएगा कि अगले महीने आपको इस टाइप की मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस बहुत ही बढ़िया है आज के डिजिटल वर्ल्ड में। अगर आप अपनी पर्टिकुलर इस टाइप की स्ट्रेटेजी बनाते हो, आपके पास जो भी स्किल्स है, डिजिटल स्किल्स जिसके लिए आप घर बैठे अपने लिए काम करना चाहते हो, उसकी मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। तो उसकी मार्केटिंग अगर आप इस तरीके से उनको मेल भेज के करते हैं, उनको अगर आज व्हाट्सएप मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस बना सकते हैं, अच्छे से प्रोफेशनल मैसेजेस बनाने, ऐसे नहीं कि प्रॉपरली आप एक कॉमन सा मैसेज बना दें। आपकी साइड से आपका प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए, सामने वाले क्लाइंट्स को लगना चाहिए कि ये बंदा एक प्रॉपर वर्किंग में है, प्रॉपर प्रोफेशनल है, और इसको अगर मैं काम दूंगा तो ये मुझे परेशान नहीं करेगा। इस टाइप की प्रोसेस आपकी होनी चाहिए। और दूसरा, काम को आपने करना है तो राइट कमिटमेंट के साथ में कीजिएगा। जो टाइम आपने क्लाइंट को दिया है उस काम में अपने काम को डिलीवर कीजिएगा। अगर आप इसमें भी कहीं खराब हो जाते हैं, अगर आप काम ले लेते हैं लेकिन काम को डिलीवर नहीं कर पाते हैं, टाइमली नहीं बना पाते हैं, क्लाइंट से झूठ बोलते हैं, क्लाइंट्स को जो है बरगलाने की कोशिश करते हैं, क्लाइंट्स को लगता है कि ये मुझे चीट कर रहा है, तो आगे आपकी मार्केट उतनी तेजी से ही खराब हो जाएगी। तो एक क्लाइंट पकड़ें, उसको इतना अच्छा खुश करके रखें कि वो आपके लिए आगे 4 क्लाइंट और लेके आ जाए। इस तरीके का काम, कमिटेड काम आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इस तरीके के ये प्रोसेस मेरे ख्याल से अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। और हम अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में अपने सभी स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर प्रोसेस बताते हैं और उसके ज़रिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। और ये प्रोसेस खुद भी हम अपने वर्किंग प्रोसेस में अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे पास क्लाइंट्स की कहीं कमी हो रही है, तो हम कुछ दिन इस पर्टिकुलर कैंपेन को स्टार्ट करते हैं और फिर हमारे पास क्लाइंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। और जब भी हमें काम लगता है क्लाइंट्स को बढ़ाना है, इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा इसकी कैंपेनिंग करते हैं एंड देन दोबारा से हमारे जो क्लाइंट्स है वो हमारे लिए आना शुरू हो जाते हैं और हमें काम मिलना आसानी से शुरू हो जाता है। तो इस तरीके का प्रोसेस, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, चाहे आप एक एजेंसी चला रहे हो, चाहे आप एक कंपनी चला रहे हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। जो भी मार्केटिंग डिवीजन में है, जो भी बिजनेस डेवलपर हैं जिनको मार्केट से बिजनेस लेके आना है, ये स्ट्रेटेजी है, ये प्लानिंग है जिसके जरिए नए क्लाइंट्स तक पहुंचा जा सकता है। तो आपको भी अगर करना है तो ये स्ट्रेटेजी को ज़रूर फॉलो करो। तो ये थी आपके लिए कंप्लीट डिटेल्स कि कैसे आप एक नए क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हो और कैसे आप अपने लिए नए क्लाइंट्स बना सकते हो। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, आपके पास कोई भी ऐसे स्किल्स है जिसके ज़रिए आप घर से ही काम कर सकते हो, तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस सभी स्किल्स के ऊपर लागू होता है। इस तरीके से आप सभी तरीके के कामों को आप ले सकते हो, आप नए क्लाइंट से अप्रोच कर सकते हो और उन तक पहुंच के उनको अपना क्लाइंट बना सकते हो। आई होप आपने वीडियो में सारी चीज़ें सीख ली होंगी और अब आपको इसका कोई भी पर्टिकुलर ऐसा कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन रह गया है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताएं और वहाँ पे क्लियर करें कि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपके लिए वीडियो की रिक्वायरमेंट है, आप उस टाइप की वीडियो चाहते हैं, तो हम आपकी रिक्वायरमेंट के अनुकूल आपके लिए अगला वीडियो ज़रूर बना के लेके आएंगे। वहीं पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पर जाके ज़रूर क्लिक कीजिए और साथ साथ में अगर चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज, तो उसके लिए .NET इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में। घर बैठे ही अगर कंप्यूटर के कोई भी कोर्सेज करना चाहते हैं ऑनलाइन में या रिकॉर्डेड में या हाइब्रिड मोड में, तो .NET इंस्टीट्यूट ये सारे कोर्सेज आपको घर बैठे देता है हमारी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, मोबाइल ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करें और वहाँ पे स्टोर सेक्शन में देखें कि आपके लिए कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज हैं, जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज, साथ साथ में सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनको आप घर से ही ज्वाइन करके अपनी स्किल्स को घर पे बैठे बैठे डेवलप कर सकते हो और इस पर्टिकुलर कोर्स का सर्टिफिकेट भी आप घर पे ही पा सकते हो। तो ऐसा करने के लिए मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, जिसके जरिए आप अपने कंप्यूटर स्किल्स को अपडेट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।